नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमामुद्दीन सैफी, संगम बिहार विधानसभा से दक्षिणी दिल्ली। आज मेरे वार्ड 169 में, जो कि यहाँ पर पुराने आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद थे जितेंद्र कुमार जीतू, इस बार उनकी वाइफ को यहाँ से निगम के चुनाव के लिए टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। उनकी आज जनसभा थी हमारे हीरा पब्लिक स्कूल के पास। मुझे पता चला, चूंकि मैं इसी वार्ड का स्थानीय निवासी हूं और आम आदमी पार्टी से पहले मैं विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहा हूं, और एक आम नागरिक होने के नाते मैंने दिनेश मोनिया जी के 2 बार चुनाव में उनको वोट दिया है, और जितेंद्र कुमार जीतू भी 2 दफा यहां से निगम पार्षद बने, उस चुनाव में भी हमने इनको वोट दिया है। चूंकि हम वोटर हैं, आज मुझे पता चला कि यहाँ पर एक जनसभा रखी गई है जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आ रहे हैं। तो मैं भी वहां पर एक आम नागरिक के तौर पर, आम जनता के तौर पर मैं वहां गया था उनके भाषणों को सुनने के लिए, या वो किस तरीके से आने वाले समय में वो क्या क्या कार्य करेंगे अपने वार्ड के लिए, वो सारी जानकारी प्राप्त करने के मकसद से मैं गया था। जैसे आम लोग वहां और भी गए हुए थे उसी प्रकार। तो जब मुख्यमंत्री साहब आए तो मेरा मन किया कि कुछ 2-3 चीजें थी जो वार्ड के अंदर सही नहीं चल रही हैं और सही नहीं हुए जनता हित के योग्य में। तो मैंने सोचा कि छोटे स्तरीय नेता को मैंने कंप्लेंट कई दफा करने की कोशिश करी, उन्होंने नजरअंदाज की। तो इसलिए मैंने सोचा कि बड़े स्तर के नेता आज आए हुए हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, तो मैं आज उनके सामने अपनी इन 3 बातों को जरूर रखूंगा बड़ी निरमता और संयम के साथ। तो वहां पर तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मंच पर थे। मनीष सिसोदिया जी आए, उन्होंने अपनी स्पीच दी। उनकी स्पीच ऑलमोस्ट खत्म ही होने को थी, तो मैं वहां खड़ा हुआ और मैंने खड़े होकर के उनसे अपने 3 क्वेश्चनों पर बात करने की कोशिश करी, बड़ी निरमता के साथ और बड़ी सहनशीलता के साथ। लेकिन उन्होंने मेरी उन बातों को सुनना जरूरी नहीं समझा। ये थे जो मैं उनसे करने वाला था। सबसे पहला मेरा सवाल था कि आम आदमी पार्टी जब आई थी सत्ता के अंदर, तो आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि हम परिवारवाद नहीं करेंगे और हमें उन तमाम पार्टियों का विरोध करना है जो परिवारवाद करती हैं। तो मेरा सवाल पहला उनसे आज यही था कि आपकी पार्टी के अंदर आपके लोग परिवारवाद कर रहे हैं, आपने क्यों किया? क्या आपको 169 वार्ड से जितेंद्र कुमार जीतू की वाइफ को ही टिकट क्यों दिया गया? क्या महिला विंग कार्यकर्ताएं जो इतने सालों से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही हैं वार्ड के अंदर, उनमें से ही किसी को उम्मीदवार नियुक्त क्यों नहीं किया गया? यह मेरा सवाल था। उन्होंने पूरा सुनना उचित नहीं समझा। दूसरा मेरा सवाल यह था कि इस वार्ड के अंदर तमाम सरकारी बोर जो पहले से चल रहे हैं वो, और जो अभी नए हुए वो तमाम सरकारी बोर हैं। उन सरकारी बोरों को सरकार कराती है जनता के पैसे से, जीएसटी के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से। जनता का पैसा ही सत्ताधारी सरकार के पास जाता है, उनके खजाने में। उन्हीं पैसे से ये बोर किए जाते हैं सरकारी, जो कि मेरे हिसाब से वार्ड के अंदर जनता के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। उसकी मुख्य वजह यह थी, मैं ये बताना चाह रहा था कि इन बोरों को लेकर के आए दिन हमारे क्षेत्र के अंदर, आए दिन हमारे वार्ड के अंदर गोलियां चलती हैं, लाठी डंडे चलते हैं, झगड़े होते हैं, लोगों के सर फटते हैं। जो बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ, अखलाक के साथ जो लोग अपने मोहल्ले में रहते हैं, जब वहां पर कोई नया बोरवेल होता है तो वहां पर ये सबसे बड़ी झगड़े की फसाद के रूप में बोरवेल साबित होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि लोग इसको अवैध वसूली का जरिया बना चुके हैं। क्योंकि इस एक बोर होने से, एक बोर पर कम से कम 300 कनेक्शन होते हैं और प्रति माह 100 रुपए और प्रति घंटा कई जगह 200 रुपए भी वसूला जा रहा है बोरों से। मैं ये कहना चाहता था माननीय उप मुख्यमंत्री साहब से कि आप आज यहां ये औपचारिक घोषणा करके जाइए कि वे जितने भी आपके वार्ड के अंदर बोर है, वो तमाम बोर जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने को दिए जाए, उनसे कोई भी अवैध वसूली ना की जाए। आपको मैं बता दूं, एक बोर पे कम से कम 3 कनेक्शन होते हैं, 100 रुपए इंटू 300 एप्रोक्स, तो 30,000 रुपए महीना होता है, जिसमें कि बीएससी का बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है। मोटर खराब होती है, उसको दिल्ली जल बोर्ड ठीक करा के देता है, और कुछ नुकसान उसमें होता है वो भी सारा दिल्ली सरकार करा के देती है, जो भी सत्ताधारी रहेगी। सरकार भी अगर करा के देती है तो जनता के पैसे से ही कराती है। तो जब सारा खर्चा सरकार करती है
तो फिर ये 30,000 रुपए की महीने की अवैध वसूली क्यों की जा रही है जनता से? मैं ये कहना चाहता था कि अगर बोर कोई चलाता है, चालक जो गेट वाल खोलता है और बंद करता है, उसकी अगर तनख्वाह रखी जाती है 10,000 रुपए, 8 से 10,000 रुपए मिनिमम तनख्वाह है किसी भी बोर पे, ठीक है, तो वो 10,000 डिवाइड करना चाहिए 300 कनेक्शन से, 27 रुपए महीना पड़ेगा, 20 रुपए महीना पड़ेगा, जो भी कैलकुलेशन बताती है उतना पैसा ही पब्लिक से हर महीने लिया जाए, सिर्फ उस बंदे की सैलरी क्या, जिससे कि उसके घर का पालन पोषण हो सके, जो पानी खोलता है और चलाता है। लेकिन सर इस पे अवैध वसूली हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बोरों पर ही झगड़े फसाद क्यों होते सर? मैं आपको बता दूं, जो निगम पार्षद पिछले वार्ड से हैं, रवि यादव जी, उर्मिला यादव जी, उनके वार्ड में कई दफा झगड़े हो चुके हैं बोर को लेकर के। जितेंद्र कुमार जीतू 169 वार्ड के अंदर ही पिछली साल 16 नंबर में झगड़ा हो चुका है उनके साथ बोर को लेकर के। आखिर बोर के होने पर ही झगड़े क्यों होते, मैं जानना चाहता हूं। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि संगम बिहार के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इन सरकारी बोरों से ही हो रहा है? मैं ये बात बताना चाहता था मनीष सिसोदिया जी को, सर इस पे गौर कीजिए और आज यहां औपचारिक घोषणा करके जाइए कि अगर दोबारा से आपका निगम पार्षद चुन के आता है तो वो अपने वार्ड के अंदर तमाम बोरों को फ्री चलवाएगा, बिल्कुल फ्री। तीसरा सवाल मेरा एक और था सर, वो सवाल करने ही दिया। आप वीडियो देखेंगे, वीडियो वायरल हो रखी है, किस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता थे, कर कमले थे, उन्होंने मेरे साथ अपमानजनक बातें करी हैं। माननीय मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने भी मेरी अपमान करने की पूरी कोशिश करी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मेरा अधिकार नहीं बनता? मैं एक मतदाता हूं। आप आते हो किसी जनसभा में, पब्लिक सर्दी हो या गर्मी 2-2, 3-3 घंटे बैठ के इंतजार करती है एक बड़े लीडर का, एक बड़े नेता का, ठीक है। मैंने भी आज वही किया था, बड़ी सभ्यता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ में मैं बैठा हुआ था। तमाम जितने भी पहले के नेता थे उनके तमाम के मैंने भाषण सुने, स्पीच सुनी, लेकिन मैं ये उम्मीद लगाए बैठा था कि हमारे मुख्यमंत्री साहब आएंगे, मैं उनके सामने अपने दिल की बात कहूंगा, वो परेशानी बताऊंगा जिस परेशानी पे निचले स्तर के नेता गौर नहीं कर रहे। लेकिन निचले स्तर के नेताओं से ज्यादा अपमानजनक बात तो मुख्यमंत्री साहब ने करी है, उप मुख्यमंत्री साहब ने, जो कि दिल्ली के अंदर और आउट ऑफ स्टेट अपने आप को यह दर्शाते हैं कि वो शिक्षा मंत्री हैं। क्या शिक्षा आपको यही सिखाती है कि आप किसी मतदाता का अपमान करो भरी सभा में? मैं कोई आपके ऊपर स्याही फेंकने नहीं गया था, मैं आपके साथ बदतमीजी से बात नहीं कर रहा था। मैंने सिर्फ आपसे गुजारिश करी थी, रिक्वेस्ट करी थी कि सर मैं आपसे अपने 3 सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। ऐसा क्या अपमान किया जिस तरह आप बोल रहे हैं? मेरे को उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे बताइए, जब हम किसी भी नेता को 2 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटा सुन सकते हैं और उनके आने का इंतजार कर सकते हैं, क्या नेता का यह दायित्व नहीं बनता कि एक आम नागरिक से उसकी भी बात को वो सुने? मेरे सवाल को सुनते और उसका जवाब देते, हो सकता है मैं उस जवाब से सेटिस्फाई हो जाता, हो सकता है मैं उनके लिए क्लैपिंग करता, लेकिन उन्होंने मेरे सवाल का जवाब